जोहार साथियों, आपकी जय जिंदाबाद। साथियों, आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है, इस सीधी जिले में पिछली बार एक व्यक्ति ने समाज के बेटे के ऊपर पेशाब किया। उनका जब समाज के बेटों ने विरोध किया तो जो विरोध कर रहे थे दूसरी जगह के लोगों को भी टारगेट किया गया था। अब उसी जिले में समाज की बेटियों के साथ स्कॉलरशिप के बहाने या शासकीय योजनाओं के बहाने उन युवाओं के साथ उन समाज की बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई है, जो बर्बरतापूर्ण घटना हुई है, शर्मनाक है। क्या इस देश में समाज में नैतिकताओं का पतन हो चुका है और बाकी लोगों की संवेदनाएं मर चुकी है क्या? अगर आदिवासियों के साथ कुछ अन्याय होता है या कुछ घटनाएं होती है तो सिर्फ समाज के बेटे ही आवाज उठाते हैं। गिने चुने ही लोग दूसरे आते हैं, गैर आदिवासी भी गिने चुने ही लोग आते हैं समर्थन में। बाकी लोगों को समाज के साथ क्या हो रहा है उनको कोई हमदर्दी नहीं है। और इस देश में आप देख रहे होंगे मूलधारा की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, वो भी बेखबर है। नहीं तो उन मीडियाओं को आप लोग भी समाचार सुनते होंगे, कहीं भैंस छींक दी तो उस पे भी खबर बना लेते हैं, किसी नेताओं का कुत्ता या भैंस खो गए उस पे भी खबर बना देते हैं, कई ठेला गाड़ी आपस में टकरा गई तो वो भी खबर बन जाती है। लेकिन जिला सीधी मध्य प्रदेश में मानवता की हत्या हुई है, एक नैतिकताओं की हत्या हुई है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल कवर नहीं करना चाह रहा है। और यह घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, अभी तो परत दो परत खुलती जाएगी इस घटनाओं की। और आप लोग देखो कि जिस व्यक्ति ने और जिन व्यक्तियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया, जिन नामर्दों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया, उनके लिए तो हमारे लिए शब्द ही नहीं है कि उनको क्या बोला जाए, उनको कैसी सजा मिलना चाहिए। ये जो कांड हुआ है सीधी का, बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा कांड है। यहां पर मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए या फिर सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई ही जांच होना चाहिए सीधी जिले के इस घटना में। और साथियों, ये देखने वाली बात है कि 13 तारीख को जिस लड़की ने एफआईआर करवाने के लिए गए उस थाने में, और 13 तारीख को उस लड़की को समझा बुझा के घर भेज दिया, और फिर 16 तारीख को एफआईआर की गई। 16 तारीख को वे लड़कियां दोबारा गई एफआईआर करवाने के लिए, तब 16 तारीख को एफआईआर हुई और 23 तारीख को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, दरिंदों को। तो ये यहां पर पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठती है। और अभी हमने अखबार के माध्यम से सुना कि वहां पर 9 लोगों की एसआईटी गठित की गई है, 9 लोगों की। और वो जो 9 पुलिस वाले जो है वो वहीं के हैं, स्थानीय थाने के हैं। और हमने सीधी जिले में बात किया तो उन लोगों ने बताया कि वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी है वही इस मामले को दबाने में लगे हुए थे, और आज उन्हीं लोगों को एसआईटी का मुखिया बनाकर वहां पे जांच करवा रहे हैं। तो क्या जांच में कुछ मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। सीधी जिले में जो एसआईटी गठित किए हैं
वो स्थानीय पुलिस की एसआईटी है। इस एसआईटी से आप लोग देखना कुछ भी जांच में नहीं मिलेगा, सब रफा दफा वाला मामला दिखता है। तो मैं समस्त युवाओं से निवेदन करता हूं कि इस घटना को संज्ञान में लेवे और हमारे समाज के साथ जो मीडियाओं के, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं के द्वारा जो भेदभाव किया जाता है उसको पूरा समाज देख रहा है, समाज के बुद्धिजीवी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है किस प्रकार की भेदभाव करता है। नेमावर कांड में भी यही हुआ था। नेमावर कांड में भी ज्यादा बड़े स्तर का मीडिया नहीं उठाया, लोकल स्तर के जो पत्रकार थे और जो मीडिया थे, प्रिंट मीडिया वाले, उन लोगों ने उठाया था। लेकिन आज की तारीख में जो एसी कमरे की जो पत्रकारिता की जा रही है इस देश में, वे लोग, उनको जमीनी हकीकत पता ही नहीं है। वे जाते भी हैं तो जहां सुख सुविधाएं होती है वहां तक जा पाते हैं, ऐसी जगह पे नहीं जा पाते हैं जहां पर वास्तव में उन लोगों की जिंदगियां और उन लोगों की जीवन शैली कैसे जी रहे हैं, उस जीवन शैली को देश के पटल के सामने कैसे दर्शाया जाए या कैसे लाया जाए, ये चीजें आजकल की मीडियाओं में नहीं है। और यह काम सिर्फ सामाजिक जन संगठन ही कर सकते हैं। और देश के वैचारिक साथियों ने चाहे जिस स्तर से भी उठाया, ये काबिले तारीफ है। जहां सच्चाई है वहां पे बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के वारिस हैं। अगर हम सच नहीं बोलेंगे, हम सच नहीं लिखेंगे तो कौन बोलेगा? ये तो जायज है। इसमें सच बोलने और सच लिखने वालों के साथ कुछ एक्शन भी होते हैं छोटे मोटे। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी बोल दिया तो उनकी नौकरी के ऊपर थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। सीधी का जो मामला है, और एक बात और है, सीधी में अभी सिर्फ 7 लड़कियों का एफआईआर हुई है, 4 लड़कियों की एफआईआर हुई है। और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों से पूछताछ में सिर्फ अकेले ने 7 लड़कियों का नाम कबूल किया उन्होंने। और अभी वहां पे स्थानीय लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे यह बताया जा रहा है कि कम से कम 25 से 30 लड़कियां उनके चमट में आई है उस गिरोह के। और ये जो गिरोह चल रहा था, मैजिक वॉइस ऐप के नाम पे, जो आवाज बदलकर जो गिरोह इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था, इसमें कम से कम वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कम से कम 10 से 15 लोग हैं इसमें। तो ये सामूहिक बलात्कार हुआ, ये सामूहिक घटनाएं, सामूहिक रूप से इन घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इनके लिए सजाएं और बड़ी होना चाहिए, चाहे जितनी हो सके उनके लिए जितनी भी बड़ी सजा हो वो सजा कम ही है। समाज के बेटियां जब कॉलेज जाती है, उनका नंबर वायरल कर दिया जाता है और उन नंबर को दूसरे लोग निकाल कर उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो जितने भी युवा और साथी जो भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, वे बकायदा ध्यान दे। किसी का भी मोबाइल आए, उस पे मोबाइलों पे पूरी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना, और अपना बायोडाटा चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी जरूरी है, मोबाइल पे या इस पे वायरल नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखो। ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में कहां खो जाओगे पता नहीं चलेगा। तो ये घटनाएं हैं, और भारतीय समाज में नैतिकताओं का पतन हो रहा है, ये चिंता का विषय है। संवेदनहीन हो गया है समाज, और लोग भी संवेदनहीन हो गए हैं। अगर पॉलिटिकल
फायदा हो रहा है तो वहां पे बहुत जल्दी आवाज उठाई जाती है। कहीं नगर बंद किए जाते हैं, कहीं रैलियां होती हैं, कहीं सभाएं करते हैं, विरोध करते हैं। आप निर्भया वाला कांड को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे कांड हुए इस देश में, उनको देख सकते हैं। लेकिन सीधी का कांड भी मामूली नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कांड है, ये जांच का विषय है। और सीबी वाले इस घटना पर सीबीआई जांच होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस घटना पर सीबीआई जांच का दरकार करे, यही मेरा निवेदन है। और ये सीधी की घटना नहीं है, और भी जगह घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आदिवासी समाज की कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप देख रहे होंगे अभी हमारे जेएस के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामदेव काकोड़िया जी जब हॉस्पिटल से गए, छुट्टी होने के बाद अपने खेत में गए, तो खेत में जाके देखा तो कुआं बंद, सब तहस नहस कर रखे थे, बैठ के रो रहे थे वो। कब तक इस देश में आदिवासी समाज प्रताड़ित होता रहेगा? कभी पुलों के बड़े बड़े बांध बनाने के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है, विकास के नाम पे, कभी अभयारण्य बनाने के नाम पे उजाड़ा जाता है, और जो पढ़ने जाते हैं उनके साथ भी इस प्रकार का भेदभाव होता है। कहीं पे भी आपका साथ देने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे लोग नहीं है सिस्टम में, मीडिया में हमारे लोग नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स में हमारे लोग नहीं है, और पॉलिटिक्स में भी हमारे लोग हैं, लेकिन वो माइंड वॉश लोग हैं। चमड़ी शरीर हमारा है, लेकिन आइडिया और विचार दूसरों के हैं, इसलिए वे भी समाज की बात ज्यादा नहीं कर पाते हैं। ये उनकी भी गलती नहीं है। तो साथियों, समझने की जरूरत है, और आने वाली 29 तारीख को पूरे प्रदेश में जेएस के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाएंगे, और हो सके जेएस का प्रतिनिधि दल सीधी भी, जिला सीधी भी जाएंगे और वहां के लोगों से चर्चा करेंगे। हालांकि फोन पे से चर्चा हो ही रही है, जानकारियां पूरी मिल रही है, और इस मामले में किसी भी प्रकार का जो जांचकर्ताओं के द्वारा सबूत मिटाने की कोशिश की या इस मामले को कमजोर करने की कोशिश की, तो जेएस युवा भी बकायदा बायोडाटा के साथ चल रहे हैं, और वक्त आने पे देश के सामने, प्रदेश के सामने रखेंगे। और मैं इसीलिए लाइव आया था साथियों। और ये दुखद बात है कि समाज के बेटे अभी कहीं पे भी थानों में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो जल्दी एफआईआर नहीं होती है, ये भी दुख की बात है। और आप समाज की हालत तो देखो, जितने भी हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटलों में भी बड़े बड़े स्तर पे, ज्यादा स्तर पे हमारे समाज के लोग भरे पड़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? जेलों में हमारे लोग, हॉस्पिटलों में हमारे लोग, रोडों पे हमारे लोग, और मौतें हमारे लोगों की ज्यादा हो रही है। ये क्या हो रहा है? इतना अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैं एक दिन एमवाई हॉस्पिटल में भाई रामदेव काकोड़िया जी को देखने गया था, तो वहां पे भी पूरे आदिवासी समाज भरा पड़ा है। और इस आधुनिक तकनीकी के युग में, इस विज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में, हमारे जो अनपढ़ लोग हैं गांव के, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी पैन कार्ड वाला लूट लेता है, कभी आधार कार्ड वाला लूट लेता है, कभी केवाईसी वाला लूट लेते हैं। जगह जगह दस्तावेजी के कारण समाज के बेटों के साथ शोषण हो रहा है, समाज के साथ शोषण हो रहा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास भी कोई ज्यादा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा महंगी हो गई है,
और न्याय के लिए भी कहां लड़े, कैसे लड़ेंगे। आपकी आवाज को मीडिया में नहीं जाने दिया जाता है। आपके मुद्दे और समस्याओं को देश का मुख्य धारा का मीडिया नहीं उठाता है, तो आपकी आवाज सुनेगा कौन। लेकिन जेएस के युवा जो है, जेएस की जो वैचारिक ताकतें हैं, वे 21वीं सदी में देश के कोने में खड़े, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक समाज का दुख दर्द को पहुंचाने की ताकत रखते हैं, हर खबर को पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस घटना को निष्पक्षता के साथ न्याय दिलाने की कृपा करें और सीधी प्रशासन जो है, जिला प्रशासन है, वो भी अपनी जिम्मेदारी के साथ इस घटना को सुलझाने में अपनी भूमिकाएं निभाए। यही मेरा निवेदन है। हम किसी को आदेशित नहीं कर रहे, लेकिन एक निवेदन कर रहे, अनुरोध कर रहे हैं कि आपसे हमको ये उम्मीद है। देश के हुक्मरानों पे शुरू से ही आदिवासी समाज ने विश्वास किया है, आज भी हम लोग विश्वास करते हैं, और देश के सिस्टम के जितने भी संस्थाएं बनी हैं उन पर भी शुरू से ही आदिवासी समाज ने विश्वास किया है, आज भी उन पर विश्वास करके चल रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम के जो संस्था ही आदिवासी के खिलाफ काम करने लग जाता है तो दुख होता है, दर्द होता है। तो साथियों, मैं इसीलिए लाइव आया था। सीधी वाले मामले में 8 बजे का मैंने लाइव आने का स्टेटस अपलोड किया था, लेकिन 8 बजे मैं नहीं लाइव आ पाया, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और समाज के लिए संघर्ष करेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और आने वाले दिनों में जेएस युवाओं के द्वारा बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। हमारे जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा जी भी इस केस के पीछे बकायदा तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इतना कह के अपना लाइव यहीं बंद करता हूं। आपकी जय जिंदाबाद, जय आदिवासी।